So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back. We are back with a video जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रस पंचक के बारे में। इनफैक्ट बात नहीं, याद करने वाले हैं रस पंचक को। रस पंचक क्या होता है? अगर ये कोई बच्चा आया है जो सेकेंड ईयर में जस्ट अभी अभी आया है, जिसके एग्जाम्स खत्म हुए हैं, या फिर उस इंसान के लिए जो कि पढ़ रहा है, जिसको रस पंचक पता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। रस पंचक में रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव आता है। ये 5 चीज़ें किसी एक प्लांट के बारे में हम लोगों को बतानी पड़ती हैं। हमारे सिलेबस में 97 प्लांट्स हैं पेपर 2 में, जिसको हमें याद करना पड़ता है। सारे 97 प्लांट्स के रस पंचक, केमिकल कंपोजिशन, उनके इंग्लिश नेम, बोटैनिकल नेम, फैमिली, उनके पर्याय, उनके स्वरूप, उनके प्रयोजांग, उनकी मात्राएँ, उनके भेद, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं और याद करनी पड़ती हैं। तो उन्हीं में से एक होता है रस पंचक। रस पंचक सारे 97 प्लांट्स का याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कितने रस होते हैं? 6 रस होते हैं। उसका कॉम्बिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप आमलकी उठाएंगे। आमलकी में देखेंगे, हाँ अच्छा ये वाला रस होता है, ये गुण होता है, ये वीर होता है, विपाक होता है, याद कर लिया। फिर आएंगे आरागवत पे, उसका याद करा। फिर अर्जुन आया, उसका याद करा। फिर उसके बाद अतिविशा और अश्वगंधा, ये सारे आते रहे, आप याद करते रहे। लेकिन जैसे ही आ वाले खत्म होंगे और बी वाले आपके चालू होंगे, प्लांट्स के नेम जो बी से स्टार्ट होते हैं, आप ए वाले भूल चुके होंगे। फिर जब सी पे पहुंचेंगे तो बी भूल जाएंगे। फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा मतलब इसी साइकिल में फंस जाएंगे और याद नहीं होगा। जिनको लगता है ना बार बार पढ़ने से याद हो जाता है, नहीं, बार बार पढ़ने से याद नहीं होता। उसको ऐसे पढ़ो कि रिकॉल कर पाओ, तभी याद हो पाएगा। या फिर कोई ऐसे अलग सा ट्रिक बना लो तो ही याद हो सकता है। आज हम इस वीडियो में उसी मेथड को बताएंगे, किस मेथड से रसमंचक आपको याद होंगे। क्योंकि 1.5 साल निकल जाता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और याद नहीं हो पाता। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट में बताऊँगा कि हाँ कैसे याद करना है, और इस वीडियो के एंड तक आपको सब याद हो जाएगा। बस इतना ही, जब मैं बोलूँ कि आँख बंद करके बताइए कि इसका रस पंचक क्या है, तो आप बता पाएँ। देखो, सिंपल सी बात है, हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हम लोग एक ग्रुप बनाएँगे जिसमें रस लिखेंगे। सबसे पहला जैसे रस है अपना तिक्त रस। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई सिंगल रस हो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे मधुर और तिक्त का, या कटु तिक्त कषाय का, या फिर मतलब और भी हो सकते हैं, कटु तिक्त मधुर का, इस तरीके से हो सकते हैं। तो कुल मिला के 8-10 कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इन्हीं 8-10 कॉम्बिनेशन या ग्रुप्स में डिवाइड कर लो प्लांट्स को और इस तरीके से याद करो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब सबसे पहले मैं मतलब बता रहा हूँ मैं कि कैसे याद करना है। इस वीडियो के बाद भले ही आपको कोई चीज़ हो सकता है कि ट्रिक मेरी वाली समझ ना आ रही हो, या फिर हो सकता है कि मेरी वाली ट्रिक से दिमाग में ना जा रही हो, तो आप खुद की भी एक ट्रिक बना सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो। ठीक है? वो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल की हो सकती है। बस आपको याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तिक्त रस की। ऐसे प्लांट्स जिनमें रस जो होता है वो तिक्त होता है। ठीक है? तो इसमें ऐसे आप दिमाग में रखिए कि तिक्त रस जो होता है ये क्लीयरेंस का काम करता है। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ये क्लियर करता है चीज़ों को। साफ-सुथरा रखने में, ये भले ही रक्त हो चाहे दिमाग वाली चीज़ें हों, और जैसे ब्रेन फॉग होता है, ये सारी चीज़ों को हटाता है तिक्त रस। तो हम लोग इसको पढ़ाई-लिखाई वाले ग्रुप में डाल देंगे। ये पढ़ाई-लिखाई वाला ग्रुप है। अब पढ़ाई-लिखाई वाला ग्रुप है, तो इसमें कौन-कौन से प्लांट्स आ सकते हैं? एक थोड़ा-सा तुक्का भी मार दीजिएगा। अगर तुक्का भी मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ मेद्र रसायन आ सकते हैं। तो मेद्र रसायन में शंखपुष्पी और मंडूकपर्णी आ जाएगा। ठीक है? अब आप कहेंगे सिर्फ शंखपुष्पी और मंडूकपर्णी है, क्यों आया? बाकी 2 मेद्र रसायन क्यों नहीं आए चरक वाले? तो अभी उतना मत ध्यान रखिए, बस ये याद रखिए कि यहाँ शंखपुष्पी और मंडूकपर्णी आ रहा है, मेद्र रसायन है, तिक्त रस होता है दोनों का। ठीक है? अब ये याद रखिएगा कि ये जैसे मेद्र रसायन है, तो सिंपल सी बात है, ये इनका जो वीर्य होगा वो शीत वीर्य ही होगा। ठीक है? शीत वीर्य होगा, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी नोट करेंगे, शीत वीर्य है।
और मधुर विपाक होगा, क्योंकि सारे मतलब अपने जो मेद रसायन होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं उनका मधुर विपाक होता है। अब यहाँ पे एल आर लघु और रुक्ष इसका गुण होता है। तो मैं एक चीज बताऊं, एल आर जो होता है उसको आप ऐसे याद करिए कि लड़ाई, किसी भी प्लांट के आगे अगर उसका गुण एल आर है तो आप ऐसे याद रखिए कि हाँ ये वाला प्लांट लड़ाई जरूर करता है, ये वाला लड़ाई करता है। यहाँ पे शीत है तो ये याद रखिएगा कि वो वाला जो प्लांट है वो बहुत ठंडे दिमाग का है, ठीक है, उसका खून जो है वो ठंडा खून है। और मधुर मतलब वो अच्छी अच्छी बातें बोलता है, मीठी मीठी बातें बोलता है। जहाँ पे ये मधुर की जगह कटु आ जाएगा तो याद रखिएगा कि वो गालियां देता है, वो कड़वा वचन बहुत बोलता है। और यहाँ पे उष्ण आ जाएगा तो मतलब उसका गर्म खून है। तो जहाँ पे एल आर उष्ण और कटु आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लड़ाई करता है क्योंकि इसका खून बहुत गर्म है और गालियां दे दे के लड़ाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया कि हाँ किस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो तिक्त रस में दो आ गए, शंखपुष्पी और मंडुपर्णी। इसका लघु रुक्ष होता है, शीत और मधुर होता है, इतना आपको याद हो गया। अब इसके अलावा कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स देख लेते हैं पहले, उसके बाद उसका रसम देख लेते हैं। तो मंडुकपर्णी और शंखपुष्पी के बाद पढ़ाई लिखाई वाले में कौन सा आएगा, पाठा। पाठा, पाठा नाम से ही समझ में आ रहा है, पाठा मतलब पठ धातु, पढ़ाई, ठीक है। और पढ़ाई हम लोग कर रहे थे तो पढ़ाई करते करते हमारा दिमाग हो गया खराब, ठीक है। हम लोग करने लगे लड़ाई, लड़ाई करने लगे, बहुत खून गर्म हो गया और बहुत कड़वे वचन बोल बोल के लड़ाई करने लगे। फिर हम लोग लड़ाई करते करते किसी ने कोई लाया, कहा कि यार रासना पी लो, यार रासना, रसना नहीं होता है, रसना, रसना पी लो यार, लड़ाई मत करो। रसना पिया लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उससे तब भी दिमाग खराब है, ठीक है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर क्या हो गया कि इतना लड़ाई करा, क्योंकि गर्मी थी, गर्म खून हो गया, तो क्या हुआ, गंध आने लगी हमारी बॉडी से। तो ये हो गया सर्पगंधा। सर्पगंधा, एल आर उष्ण कटु, लघु रुक्ष उष्ण और कटु, इसका भी सेम है। फिर क्या हुआ, कड़वे वचन तो हम लोग बोल ही रहे थे, तो कटुकी आ गया। कटुकी मतलब कड़वे वचन वाला, इसका भी एल आर उष्ण और कटु। लेकिन लेकिन अब हमारा क्या हो गया था, अम, गर्मी हो रही थी, गर्मी हो रही थी, लेकिन गर्मी कैसे खत्म हो गई, क्योंकि बादल आ गए, काल मेघ। मेघ मतलब बादल, काल मतलब काले, काले बादल आ गए तो हमारी गर्मी खत्म हो गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि गंध आ रही थी और रासना पीने से बहुत मतलब गर्मी हो रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हमारी कुष्ठ रोग हो गए, कुष्ठ रोग हो गए। तो हम लोगों ने क्या यूज करा, खदिर। खदिर क्या होता है, खदिर कुष्ठग्ना नाम, कुष्ठ रोगों को सबसे ज्यादा हरने वाला होता है खदिर, ठीक है। ये भी एल आर है लेकिन यहाँ पे शीत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ठंडक पहुंचा रहा है अपने, जो हमारी बॉडी थी उसके अंदर जो खून खौल रहा था उसको कम कर दिया इसने, ठीक है। तो बस इतने ही थे। हाँ, तो ये हो गए हमारे तिक्त रस वाले प्लांट्स। देखिए अभी आपको कितने सारे याद हो गए, 8 प्लांट्स के 10 पंचक याद हो गए, ठीक है। तो कितना मतलब जल्दी इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हाँ एक साथ 8 याद कर लिया एक दिन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज है, अगर आपका एग्जाम जल्दी पास में नहीं है तो आज सिर्फ तिक्त रस का ही याद कर लिया, बस। फिर नेक्स्ट टर्म में आओ, नेक्स्ट टर्म में और क्या याद कर लो, 8, 8 याद कर लिया इधर, 10 याद कर लिया बाद में, 10 याद कर लिया बाद में, ऐसे 9-10 बार में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 97 प्लांट्स, ठीक है। बाकी कटुकी में यहाँ पे शीत होता है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब चलिए मैं पूछता हूँ, रस पंचक बताइए आप रासना का, पॉज करके। हाँ, बढ़िया। देखो याद तो हो गया ना, रासना, रासना हम लोग पी रहे थे क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, हमारा दिमाग खराब था। एलआर, लड़ाई कर रहे थे, उष्ण कटुल था, अपना खून जो था गर्म था, कड़वे वचन बोल रहे थे हम लोग, रासना पीने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो कभी एलआर उष्ण कटुल था, ठीक है। तो इतने हो गए। अब नेक्स्ट अपनी आता है सेकंड, अपना ग्रुप है के टी के। के टी के को ऐसे याद करो, कथक, कथक, कथक,
कत्थक करता है। कत्थक अब कौन करेगा? कत्थक कौन करता है? एक है भालू अपना। भालू, भालू क्या होता है? भल्ला तक। अपना भालू कत्थक करता है। और क्या कर और कैसे करता है? मस्त होकर कत्थक करता है, मुस्ता। ठीक है। पायल पहनकर, पायल पहनकर मस्त अपना कत्थक करता है। और निम्ब जो है वो भी कत्थक करता है। तो ये कत्थक डांसर्स हैं ये सारे। ठीक है। और बाकी इसके साथ साथ मधुर रस और जोड़ दो तो और तीन इसी में ऐड कर जाते हैं। अग्निमंथ, जैसे अग्निमंथ है ना, तो नाम से ही मंथ, मंथ मतलब नाचना, मचना। तो ये हो गया धमासा। धमासा मतलब धमाल मचा दिया। और सातवां है धान्य, धनिया अपना जो होता है धान्य। ये इन तीनों का जो रस होता है कटु, तिक्त, कषाय और मधुर होता है। ये लड़ाई करते हैं, उष्ण होते हैं। ठीक है। अब इनके जो वो और कह सकते हैं कि विपाक होते हैं, तो इसका बस मधुर होता है, बाकी इसका कटु होता है, इसका भी कटु होता है। ठीक है। बाकी ये सारे जो ऊपर आपको दिखे, तो भालू, भालू क्या था? SLT था ये। ठीक है। भालू, SLT। ठीक है। बाकी इसका आप बना सकते हैं, मैं नहीं यहाँ पे बताऊंगा। SLT। फिर ये क्या था? इसका भी बहुत गर्म खून रहता था, लेकिन ये क्योंकि SLT था तो मधुर वचन बोलता था। बाकी आप अपने हिसाब से इसके ट्रिक्स बना सकते हैं, मैं आपको चीजें बताए दे रहा हूँ। मुस्ता, मुस्ता क्या था? मुस्ता तो मस्त होके डांस कर रहा था, तो इसका खून तो ठंडा था, लेकिन ये जो लड़ाई बहुत करता था। खून ठंडा था लेकिन लड़ाई बहुत करता था और गालियां वालियां बहुत देता था। पलाश की बात करें, पलाश भी अपना एलार, उष्ण और कटु, क्योंकि पलाश का क्या काम होता है? पलाश जो होता है कृमियों को नाश करता है। इसका बहुत सारे पर्याय, ब्रह्म वृक्ष और ये सारी चीजें इसके पर्याय होते हैं। तो वो सारी चीजें आप जब डीप में पढ़ेंगे तो आपको होगा। बस यहाँ पे याद रखिए कि पलाश का एलार, उष्ण, कटु मतलब पलाश भी बहुत गुस्से वाला आदमी है जो बहुत लड़ाई करता है। और ये किसके कैटेगरी के अंदर आता है? कत्थक वाले कैटेगरी के अंदर आता है कि पलाश भी कत्थक कर रहा है। बाकी निम्ब है, निम्ब एलार, क्योंकि नीम, नीम लगाने से जैसे स्किन डिजीजेज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो ठंडा ठंडा इफेक्ट मिलता है। तो इसका जो वीर है वो शीत हो जाएगा। बाकी इसका तो विपाक कटु है ही। ठीक है। तो ये हमारे हो गए कत्थक वाले ग्रुप। फिर हम लोग बात करते हैं कटु ग्रुप। ठीक है। कटु वाले। अब कटु में बस आपको ये याद रखना है कि ये हैं अपने मसाले। मसाले में अपना मेथी डाल दो। ठीक है। मरीच डाल दो, मिर्च होती है ना जो, मरीच डाल दो। और क्या डाल दो? चित्रक डाल दो। पंचकुल में पड़ती है ना चित्रक, पिपली पिपलों चवे चित्रक, सोट, सोट भी डाल दो। जीरा डाल दो। है ना? बढ़िया 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 मसाले आ रहे हैं ना। चक्रमद डाल दो, चक्रमद, बिल्कुल चक्र जैसा होता है। ऐसा समझ लीजिए चक्र वाला मसाला होता है ना, जो स्टार वाला मसाला आता है, उसको ये समझ लीजिए। कम, ये सब ट्रिक हैं। ये आप उसमें चले जाइएगा कि अरे इन्होंने ये बताया तो एग्जाम में यही लिख के आ रहा है। एग्जाम में ये सब मत लिख के आइएगा, ये सब ट्रिक है याद करने के लिए 10 मिनट का। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ठीक है, तो कॉलेज में बच्चे हो तो इतना समझ में आता होगा। ये नीट, नीट से बाहर आ गए होंगे कि हाँ मतलब शुरुआती चीजें। अब इनके क्या होंगे ये आप ढूंढ के निकालिए। ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ढूंढ के निकालिए और इसको अच्छे तरीके से याद करिए। फिर आ जाओ अपने टीएम वाले। अब टीएम वाले, टीएम वाले कैसे होंगे? टीएम, टीएम से आप याद रखिए ठुमक, ठुमक ठुमक, टीएम, ठुमक। तो ठुमक ठुमक के कौन चलता है? ठुमक ठुमक के चलता है अपना कछुआ, कपी कच्छू। ठीक है। कपी कच्छू। और कौन चल रहा है? और ऐसे याद रखिए कुमारी, कुमारी, की सारी, कुमारी की सारी वाद्वय, सारी वाद्वय,
सरेयक, सरक, ठीक है, सरेयक, सरेयक। फिर आ जाता है चंदन। कपि कछु कुमारी सारिवा द्वय सरेयक चंदन शतावरी और उशीर, विटिवेरिया जिजोनॉइड, उशीर और तालीश। तालीश मतलब ताली बजा रहे हैं। और कौन सा है? मदन फल और मजीद। अब देखो इसमें कितने सारे आपको याद हो जाएंगे। तो टीएम वाले कपी कच्चू मतलब कछुआ है, वो ठुमक ठुमक के चल रहा है, कुमारी ठुमक ठुमक के चलती है। और क्या होता है? ठुमक ठुमक के चलने से सारी वाह उसकी सारी है जो वो सरेक सरक जाती है। चंदन जो है, चंदन और शतावरी, चंदन और शतावरी, शतावरी ने मस्त चंदन लगाया और ठुमक ठुमक के चल रही है, तो उशीर और मदन जो है उसको ताली, उसको देख के ताली बजा रहे हैं और मजे ले रहे हैं, मजी। ठीक है। इस तरीके से आप एक कहानी बना के याद कर सकते हैं। ये मेरी कहानी थी, लेकिन आप भी अपनी बना सकते हैं, कोई और अच्छी और खतरनाक बना सकते हैं जो आपको ही याद रह जाए। ठीक है। अपने दोस्तों से ये सारी डिस्कस चीजें करेंगे तो और अच्छे से याद होगा। अब देखो, जो ये कुमारी है, ये क्या है? ये बहुत शीत वीर्य वाली है, मतलब ठंडे खून वाली है। जो कछुआ है, कछुआ खून उसका बहुत गर्म है, लेकिन वो मीठा बोलता है। फिर साहिबा, सारिबा जो है वो क्या है? लड़की है। लड़की है तो मतलब अब प्यार से बोलेगी, अब क्या ही बताए, प्यार से बोलेगी और उसका खून भी ठंडा है। शतावरी है, शतावरी भी वही है, शीत है और मधुर है। बाकी ये दोनों जो हैं, ये दोनों, ये गुरु और स्निग्ध हैं। GS, गुरु और स्निग्ध। बाकी सब अपने अला, जहाँ पे कुछ ना समझ में आया करे आप अलार डाल दिया करिए। बाकी तालीश है, तालीश में तो नॉर्मल है। उशीर, उशीर का भी जो वीर है वो शीत है। बाकी कभी कच्छू हो गया, कुमारी हो गया, और मजीठ, मजीठ जो है ये गुरु है। ठीक है, इसका गुण जो है वो गुरु है। बाकी बस इतने ही आप चीज़ों को याद रखिए। बाकी जो अपना कॉमन चीज़ें चल रही थी, अपना उष्ण वीर्य और कटु विपाक सब में डाल दीजिए। अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब वो वही चीज़ है। ठीक है, उष्ण वीर्य और कटु विपाक। तो इसका हम लोगों ने देख लिया कि ठुमक ठुमक के कछुआ चलता है, कुमारी भी ठुमक ठुमक के चलती है, तो उसकी सारी सारी जो होती है वो सरक जाती है। चंदन जो चंदन जो होता है वो शतावरी चंदन लगाकर भी ठुमक ठुमक के चलती है, तो उशीर और मदन जो होते हैं वो उसको देख के ताली बजाते हैं और मजे लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना टीएम वाले। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट ग्रुप पे। तो टीएम हो गया। अब फिफ्थ ग्रुप आता है टॉक्सिक लोगों का। टॉक्सिक लोग होगा, टॉक्सिक लोग मतलब काट देते हैं सबका। तो ये टॉक्सिक लोग होते हैं, काट देते हैं। इनका जनरल वो क्या होता है? एलआर, लड़ाई करते हैं, उष्ण होते हैं और कटु होते हैं। वही जनरल सा अपना, क्योंकि ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक है तो अपने रिलेशनशिप में लड़ाई करेंगे ही करेंगे, बहुत खून गर्म रहेगा ही रहेगा और गालियां देते रहेंगे। इसीलिए तो टॉक्सिक होते हैं ना। अब खो मत जाइएगा, वापस आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है। कौन कौन से? अति विषा, अति विषा देखो नाम में ही विष है एकदम, है ना? अति विष, बहुत ज्यादा विष, अति विषा। फिर है भारंगी, फिर है निर्गुंडी, नाम में ही गुंडी है। ठीक है, नाम में ही गुंडी, तो काटेगी है ही। फिर है भृंगराज, भृंगराज जो बहुत मतलब एकदम वो नहीं होता, संत टाइप नहीं होते। तो ये भृंगराज है, मतलब राजा है ये। तो राजा है तो राजा तो टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। फिर आ गया शिगरू, शिगरू, शिगरू बहुत शक करने वाला इंसान है। और बाकी तुलसी, अरे तुलसी तो बहुत, तुलसी क्या बोले, तुलसी। फिर त्रिवत, त्रिवत। ठीक है, तीन तीन त्रिवत होता है। त्रिवत क्या होता है?
आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका अग्रे बताइए। त्रिवत्ता, त्रिवत, वचा, ठीक है। वचा क्या है? वचा मतलब ऐसे याद है कि बच्चा है ये, छोटू सा, ठीक है, लेकिन है बहुत टफ। ज्योतिषमती, अरे ज्योतिषमती, ठीक है, ज्योतिषी है ये, बट है बहुत। कंटकारी, अरे इसके तो नाम में ही काटा है, ये काटे का तो है ही। कंटकारी। अपामार्ग, ठीक है, अपामार्ग को और क्या कहते हैं? हाँ, प्रत्यक पुष्पा। प्रत्यक पुष्पा का आग्रह बताइए। शिरोविरेचना नाम, प्रत्यक पुष्पा शिरोविरेचना नाम, ठीक है। अगर देखो कोई नया बच्चा है उसके लिए थोड़ा सा भी ये चीजें भारी हो सकती हैं, लेकिन एक बार अगर ये याद हो गया तो और प्लस प्लस हो ही जाएगा। ये लिख के लीजिए। बाकुची, बाकुची, ठीक है। बृहति, ये सब देखो लड़कियों के नाम है। जाति फल, और क्या है? कुमकुम, अरे कुमकुम। लवंग, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टॉक्सिक लोग, ठीक है, टॉक्सिक लोग हैं ये। काट देते हैं, लड़ाई करते हैं, उष्ण कटु होते हैं। अब इसमें एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? देखो शिगरू जो है, शिगरू एलआर नहीं है, शिगरी है लघु स्निग्ध तीक्ष्ण, ठीक है। जो ज्योतिषमती है वो भी एल एस टी है। एल एस टी क्या होता है? एल एस टी, लघु स्निग्ध तीक्ष्ण। हाँ। कुमकुम, कुमकुम क्या है? शीत है, ठीक है। और लवंग लघु स्निग्ध होता है, शीत होता है, और कटु होता है। कटु तो नॉर्मल है ही, शीत होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी आई थिंक। टॉक्सिक लोगों में लड़कियों के नाम ज्यादा हैं। लड़कियों के नाम जैसे अतीविषा हो गया, भारंगी हो गया, निर्गुंडी हो गया, तुलसी हो गया, त्रिवत हो गया, ज्योतिषमती हो गया, कंटकारी हो गया, बाकुची हो गया, बृहति हो गया, जातिफल हो गया, कुमकुम हो गया, लवंग हो गया। तो जितने भी जैसे लड़कियों के नाम टाइप के आ रहे हैं ना, तो ये याद रखिए, हो सकता है ये टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉक्सिक कैटेगरी, खत्म। अब मैं पूछूं, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा ऊपर, तो उसमें से कुछ पूछता हूँ मैं। चंदन क्या, रसमंचक क्या था? चंदन याद करिए। चंदन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? चंदन लगा के शतावरी चल जा रही थी ना। हाँ, उसका उशीर और मदन पल मजे ले रहे थे ताली बजा के। अब बताओ, टीएम है ना, तुमक तुमक के, टीएम तिक्त और मधुर, बाकी लड़ाई करते ही हैं सारे लोग। तो एलआर। उसके बाद चंदन क्या था? ठंडा था। शतावरी क्या थी? ठंडी थी। ये शीत हो गया, बाकी अपना कटु अपना आ गया इसमें, विपाक। अब बताओ, सैरियक। सैरियक, अरे सैरियक मतलब कुमारी की सारी सरक सरक रही थी क्योंकि ठुमक ठुमक चल रही थी। तो सैरियक की टीएम तिक्त मधुर, उसके बाद एलआर उष्ण कटु, ठीक है। इस तरीके से याद हो गया ना। और उसके बाद कुछ बताओ, पाठा बताओ। पाठा, पाठा पढ़ाई वाला। तिक्त रस है ना, तिक्त रस। और फिर क्या होता? पढ़ाई हो ही नहीं रही थी, लघु रुक्ष, गर्म खून हो गया था, उष्ण और कटु। उसके बाद कुछ बताओ। उसके बाद कुछ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था? हाँ, उसके बाद बता दो चक्रमद। तो चक्रमद क्या था? अपना कटु रस का था, क्योंकि मसालों में आ रहा था। जीरा हो गया, मरीच हो गया, अपना चित्रक हो गया, सब मसाले वाले थे। तो आई होप ये अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प कर रही है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इतने सारे आपको प्लांट्स के रस संचयक मैंने अभी इसी वीडियो में 20 मिनट के अंदर अंदर बता दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट कैटेगरी आती है। नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी टकले, टकले वाले लोग, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स कैटेगरी है टकले, टीके। तो टकले कौन कौन से थे? अब ये देखो, टकले तो थे ही, तो इनको गुस्सा भी आता था, ये गर्म खून के भी थे, लड़ाई भी करते थे। ये तो एक अपना कॉमन रहता है। अलग सा होगा तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना। तो टकले कौन कौन लोग थे ऐसे याद रखिए। सबसे पहले था अशोक। अशोक जो था वो टकला था। उसका दोस्त बीजक, वो भी टकला था। और उनके पेट
3 पेट थे उनके पास। एक था मेष, मेष क्या होता है? भेड़, ठीक है? मेष, शंगी, फिर नागकेसर, एक नाग था, और एक बिल्ली थी, बिल्व, ठीक है? अभी जैसे हम रसम से क्या करवा रहे हैं, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों का मैं बता सकता हूँ। जैसे इसका फैमिली क्या है, बिल्व की, तो बिल्व की फैमिली है बिल्ली। बिल्ली का क्या होता है? बिल्ली है ये रोती रहती है, तो रोटेसी फैमिली है इसकी, ठीक है? और क्या है, बहुत तेज है ये, एजिलिटी के साथ चलती है, तो एजिले मार्मेलोस, ठीक। बट वो सारी चीज़ें नेक्स्ट, किसी दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो टकले में अशोक था, उसका दोस्त बीजक, और उनके 3 पेट, नाग, मेष और बिल्ली, ये सब टकले थे। तो इनको बहुत लज्जा आती थी, ठीक है? लज्जालू, इनको बहुत लज्जा आती थी कि यार हम लोग टकले हैं यार। तो ये आज से, आज मोदा, इन्होंने बहुत चीज़ें आजमाई, बहुत चीज़ें आजमाई। क्या? जैसे इन्होंने जाप करा, ठीक है? इन्होंने गूगल पे जाके सर्च करा, इन्होंने गूगल पे सर्च करा, बहुत चीज़ें लगाई, हरिद्रा लगाया। हरिद्रा क्या होता है? हल्दी, तो हरिद्रा दो, हरिद्रा लगाया। और क्या करा, पाषाण भेद। पाषाण क्या होता है? पत्थर होता है, पत्थर को रगड़ा अपने सर पे, पाषाण भेद। और क्या करा? अपने तीसरे दोस्त वरुण, वरुण को बोला यार तुम कुछ बताओ, तो वरुण गया, वासा लाया, वासा से इनको वो करवाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। और कर्कट श्रृंगी, और क्या क्या करा? अहीफेन, आखिरी में कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कहा छोड़ो अहीफेन पियो, अपना ऐश में जियो। अहीफेन पी के लता करंज, ठीक है? तो इतनी चीजें हो गई आपके टकले वाले लोगों में। अब देखो, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये चीजें याद हो जाए। कुछ चीजें मैंने बुक से थोड़ी बहुत इधर उधर करी हैं, वो जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा बहुत चीज़ें जैसे कहीं पे फॉर एग्जांपल टिक है सिर्फ, तो और चीज़ें ऐड हैं, तो उसको ऐड कर लीजिएगा, बाकी ऐसा बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इतनी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे टकले। तो अशोक और बीजक जो थे, जिनके 3 पेट मेष, नाग और बिल, जो बहुत लज्जा करते थे कि यार वो टकले हैं, तो उन्होंने बहुत चीज़ें आजमाई। जैसे जाप करा, गुगलू लिया, गूगल पे सर्च करा, वहाँ पे मिला कि हल्दी लगाओ, तो हल्दी भी लगाया, पत्थर भी रगड़ा अपने सर पे, कुछ नहीं हुआ। वासा तो अपने वरुण दोस्त को कॉल करा उन्होंने, वरुण दोस्त क्या लाया? वासा लाया, करकट चंगी लाया, कुछ काम नहीं करा। लता करंज लाया, वो कुछ काम नहीं करा। फिर आखिर में क्या उन्होंने, छोड़ो यार अहीफेन पी के मस्त अपना सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। और आप यहाँ पे खदिर और फुटज को भी ऐड कर दीजिएगा। क्यों? अब क्या, आप अभी तो आपने बताया था कि यार ये तिक्त वाले हैं, तो तिक्त वाले भी होते हैं, उसके साथ साथ उनमें कषाय रस भी मिलता है। कुछ कुछ जगहों पे सिर्फ तिक्त भी बताते हैं, कुछ कुछ जगहों पे वो भी बताते हैं, तो आप यहाँ के बजाय उसको वहीं पे याद करिए, ठीक है? फुटकी हटा दीजिए और खदिर हटा दीजिए, ठीक है? तो ये हो गया आपका 6। तो आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें याद हो गए होंगे। फिर से एक बार शुरुआत से रिवीजन करवाते हैं। तो देखो हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा कि तिक्त रस क्या करते हैं? दिमाग तेज करते हैं। मेध रसायन शंकुश भी मंडूक पढ़नी, पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, पढ़ाई करने से बहुत गुस्सा आ रहा था और लड़ाई करने लगे, कटु वचन बोल रहे थे। रासना पिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सर्पगंधा पिया, सर्प मतलब गंध आने लगी बहुत ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद काले बादल जब छाए, तो थोड़ा सा मतलब शांति मिली, लेकिन कोई भी
उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, लड़ाई तब भी होती रही, गुस्सा तब भी आया और अपना कटु वचन तब भी बोलते रहे। तो मतलब ये सारे जो हैं इन सबके सब रसपंचक सेम है, ठीक है? इतने के, तो आपको ये याद रखना है। फिर कथक वाले आए, तो कथक में अपना भालू कथक कर रहा था मस्त होकर, और पलाश पलाश भी कथक कर रहा था, और निम्ब एज अ डायरेक्टर इंडिका ये भी अपना कर रहा था। और ये जो तीन थे, ये कटु तिक्त कषाय और मधुर रस वाले थे, ये भी लड़ाई करते हैं, इनमें गुस्सा आता है, लेकिन जिसमें से धमासा है ना वो मीठा बोलता है, बाकी सब अपने कड़वा बोलते हैं। फिर आता है कटु रस वाले। कटु रस वाले ये सारे होते हैं अपने मसाले, मेथी, मरीच, चित्रक, शुंठी, जीरा। शुंठी क्या होता है? अदरक होता है, ठीक है। सोंठ, अदरक या सोंठ, सूख जाता है सोंठ, गीला होता है अदरक, ठीक है। कम पे लगी सारी चीजें आती हैं। फिर उसके बाद पीएम ठुमक ठुमक के कौन चल रहा था? कछुआ अपने चल रहा था ठुमक ठुमक के, कुमारी चल रही थी, कुमारी चल रही थी, उसको उसकी साड़ी सरक गई थी, ठीक है। चंदन शतावरी लगाकर भी ठुमक ठुमक के चलती थी, तो शेर और मदन फल उसे देख के मजे लेते थे और ताली बजाते थे। फिर कांट टॉक्सिक लोग थे, अति विषा भारंगी निर्गुंडी, ये सब देखो लड़कियों के नाम है। भृंग राजे राजा था, ये तो ये टॉक्सिक था। शिगुरु, फिर इधर तुलसी आ गया, त्रिवत आ गया, बचा आ गया, ज्योतिषमती, कंटकारी, कंटकारी नाम में ही कंट है। अपामार्ग आ गया, अपामार्ग देखो लड़का है ये, ठीक है। बाकुची, बाकुची भी लड़की, बृहति भी लड़की, जाति फल, कुमकुम, ये जितने भी फेमिनाइन नाम है सब टॉक्सिक हैं। लवंग। फिर तिक्त कषाय वाले हमने देखा, जिसमें अशोक, तिक्त कषाय क्या था? टकले लोग थे। अशोक और बीजक जो थे बहुत ज्यादा मतलब टकले थे, तो इनके जो पेट थे तीनों, ये भी टकले थे और इनको बहुत लज्जा आती थी, तो इन्होंने बहुत चीजें आजमाई। जब जाप करा, गूगल पे देखा, हरिद्रा पाषाण भेद, मतलब हरिद्रा लगाया, पत्थर रगड़ा, बट वरुण से बोला, तो वरुण ने क्या करा? वासा कंठ, करकट श्रृंगी और अहिपेन और लता करंजी सब मतलब लाया, कुछ काम नहीं आया, तो अहिपेन पीकर मस्त अपना सो गया। बाकी अपना खदिर और कुछ भी इसमें ऐड कर। फिर नेक्स्ट आता है अपना कौन सा? कषाय रस, ठीक है। 7 कषाय। अब कषाय में बहुत फेमस फेमस अपने प्लांट्स हैं, जैसे अर्जुन, शुरुआत का ही प्लांट होता है, इसको याद करने में दिक्कत नहीं आती आपको। अर्जुन हो गया, और उसके बाद विभितक हो गया, विभितक, ठीक है। विभितक या विभितकी भी बोलते हैं जिसको। फिर उसके बाद कौन सा आता है? हींग आता है, हिंगू, ठीक है। और क्या आता है? कांचनार आता है, कांचनार बहुनिया वरिगाटा, ठीक है। कैमल फुट की जैसे इसकी पत्ती होती है। और कौन सा आ गया? धातकी आ गया, और लोद्र आ गया, धातकी और लोद्र, और कुलत्थ। कुलत्थ एक ऐसा है इकलौता जिसका अम्ल विपाक है, बाकी सबका कटु या मधुर विपाक है, बट इसका अम्ल विपाक है, याद रखिएगा, इसलिए अलग से हो जाता है। बाकी ये सारे जैसे विविधक हो गया, तो ये उष्ण उष्ण वीर है और मधुर विपाक है। और जो हिंगू है, SLT, ठीक है, ये SLT है, और उष्ण और कटु है, उष्ण वीर और कटु विपाक। हिंगू, हिंगू हींग होता है अपना, सब जानते हैं, कड़वा कड़वा, मतलब उसका विपाक होता है, मतलब पेट में खा लो उसके बाद थोड़ा सा कड़वा लगता है, और गरम गरम तो होता ही है, छौंका लगाते हैं, ठीक है। और बाकी सब इसके जो हैं नॉर्मल वाले, बाकी सब शीत हैं और कटु हैं, ठीक है। इसमें जो बेसिक वाला होता है ये बदल जाता है, इसीलिए यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, बस ये याद रखिएगा। बाकी सब लड़ाई कर रहे थे, गर्म खून वाले थे, और कटु विपाक था, बट यहाँ पे ये ठंडे खून वाले लोग हैं, कषाय वाले, ठीक है। बाकी सब सेम है, जो अलग से था मैंने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है मधुर विपाक, दिस विल बी आवर लास्ट, ठीक है। मधुर विपाक बोल रहा हूँ, मधुर रस, ठीक है। मधुर रस में आपको कुछ याद रखना है, जैसे अस्थि श्रृंखला, अस्थि श्रृंखला, आरागवद, आरागवद भी बहुत इजीली याद हो जाता है, क्योंकि शुरुआत के प्लांट्स में से एक होता है ना। एरंड, ठीक है, एरंड। बला, अब देखो जितने भी ये सब है ना, ये सब बल वाले हैं। शालमली, क्योंकि मधुर रस होता है ना, कफ को बढ़ाता है। यष्टि मधु, यष्टि मधु नाम में ही मधुर रस है। गोक्षूर, गोक्षूर, ठीक है। और क्या है? मतलब ये सारे हो गए आपके, बस इतने। आई होप इतने याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
और मैं ये चीज़ें आप पे छोड़ता हूँ कि इनकी ट्रिक आप बनाइए, ठीक है? मैं देखो बता तो सकता हूँ क्योंकि मैंने तो सबके बना रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ आप बनाएँगे जिससे आपका चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है? आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, आपका कैपेसिटी बढ़ेगी कि हाँ यार, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो अपना कर लिया। देखो एरंड जो है एसएलटी है वो, नाम ही एरंड और एसएलटी, बाकी यू उष्ण और मधुर, उष्ण और मधुर। बाकी अस्थि श्रृंखला जो था वो भी उष्ण और मधुर है, उष्ण और मधुर। बस ये जो मैं अलग से बताता हूँ ना, इसको देख लिया करिए, बाकी अगर नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। बट हाँ, जैसे रस गलत मत करिएगा, उसके बाद अपना वीर्य और विपाक गलत मत करिएगा, और बाकी थोड़ा-सा ये जो होता है, क्या कहते हैं, स्केल, गुण, तो वो थोड़ा इधर-उधर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे शीत हैं और सारे मधुर हैं, क्योंकि मधुर रस क्या होता है? शीत होता है, विपाक क्या होगा? मधुर होगा। बाकी लघु रुक्ष नहीं है, लघु स्निग्ध है, क्योंकि वो मधुर रस का वो होता है ना, आलस। तो ये अपने हो गए मधुर रस वाले। अब इसमें कुछ-कुछ हैं, जैसे वत्सनाभ भी इसी के अंदर आता है, वत्सनाभ, ठीक है? उसका भी इसी तरीके से होता है। वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें गुण जो होते हैं वो अलग है, वायु गुण आता है और चीज़ें गुण आता है, वो आप देखिएगा, आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ठीक है? और उसके बाद जैसे पंचरस आता है, पंचरस, तो पंचरस में आ गया कौन-कौन से? लहसुन आ गया, लहसुन, ठीक है? और कौन-सा आ गया? आमलकी आ गया, और कौन-कौन सा आ गया? आमलकी के बाद हरितकी आ गया, ठीक है? ये पंचरस, पंचरस अलवण अम्ल प्रधान, ये पंचरस अलवण कषाय प्रधान, ठीक है? बाकी हरितकी-विरितकी, आंवले की बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बुक से जाके डिटेल में पढ़िए। यहाँ पे ट्रिक ट्रिक से काम नहीं चलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इनमें कोई ना कोई एक आएगा ही आपका लॉन्ग में। तो इतनी चीज़ें थी आपके रसमंचक में, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अ, और आपके जितने भी डाउट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आपके क्लियर हुए होंगे। उसके बाद 1-2 छोटे-छोटे जो होते हैं वो शायद छूट सकते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके माफ़ कर दीजिएगा। बाकी आप देखिए, बनाइए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि सहरियक का क्या रसमंचक था, तो आप बता देंगे। मैं पूछूँगा सारिवा का क्या था रसमंचक, आप बता देंगे। मैं पूछूँगा कि बताओ कपि-कच्चू का क्या था, तो आप बता देंगे कि हाँ, कपि-कच्चू मतलब कछुआ, ठीक है? मैं पूछूँगा कि आपको चित्रक का क्या था, तो आप बता देंगे यार ये मसाला था। मेथी का क्या था, ये मसाला था। उसके बाद मैं पूछूँगा पाठा का क्या था, तो आप बता देंगे यार ये तो पढ़ाई वाले में से है। मैं पूछूँगा आपका कि बताओ और कौन-सा है, मतलब और भी बताओ, जैसे निम्न बता दो, पलाश बताओ, ये सब कथक वाले हैं। और बताओ, और टॉक्सिक लोगों में बहुत लोग आपको बताया, तिविशा, तुलसी, त्रिवत, ठीक है, भृंगराज, ये सारे हैं। अपामार्ग, शिगरू, और फिर टीके, टीके टकले वाले, अपने टकले, अपने अशोक और बीजक बेचारे, उनके पेट बेचारे, उनको गूगल ही, मतलब गूगल से सर्च करा, हरिद्रा लगाया, पाषाण वेद लगाया, खदिर हो गया, कटकी हो गया, बहुत सारे हो गए। तो इस तरीके से आपके फिंगर टिप्स पे अब ये रस्म चला गया। अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, 2-4 बार देखिएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, एक वीडियो में मैंने कवर करा है, चीज़ें आपको पूरी 97 प्लांट्स याद करवाए हैं। इसके लिए आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बनता है। बाकी इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी रही ये वीडियो। ओके, टाटा, बाय-बाय।